हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो का टॉपिक होगा प्रोबेबिलिटी और इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे ओनली बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ओके, एंड नेक्स्ट पार्ट से हम स्टार्ट करेंगे जैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, जो भी हमारे सिलेबस में है वो हम नेक्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं इसके। सबसे पहले हम कार्ड्स के बारे में बात करेंगे। कार्ड्स के जैसे एक कार्ड निकालना है तो कैसे प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसकी, अगर दो से एक से ज़्यादा कार्ड्स निकालने हैं तो कैसे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ओके, वन बाय वन एक एक कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे। जैसे कार्ड्स के क्वेश्चन है तो उनको कैसे सॉल्व करना है, डाई के क्वेश्चन आ गए तो उनको कैसे सॉल्व करना है, और जैसे बैग में इतने इतने बॉल्स हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट जो है टॉपिक हमारा कार्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके क्वेश्चंस के बारे में करेंगे। पहले टोटल कितने कार्ड्स हैं हमारे पास, 52 कार्ड्स। मोस्टली को पता होगा आपको, और जिनको नहीं पता उनके लिए ज़रूरी है कि इनके बारे में नॉलेज होना चाहिए ताकि नेक्स्ट पार्ट्स को आपको समझ सकें। ओके, टोटल है हमारे पास देखिए 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स में से हमेशा 26 ब्लैक होंगे और 26 रेड कार्ड्स होंगे। ओके, देन इसमें 13 की जो है पार्टीशन होगी। 13 इसमें स्पेड है, 13 क्लब हैं। देखिए जैसे ब्लैक कार्ड्स हैं, ब्लैक कार्ड्स में से 13 स्पेड के होंगे एंड 13 क्लब के होंगे। ओके ओके, एंड देन रेड कार्ड्स हैं, रेड कार्ड्स में 13 डायमंड के होंगे एंड 13 हार्ट के होंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, एंड देन 13 13 13 13 इन चारों में से, चारों पैक्स में से एक एक कार्ड निकाला जाएगा तो टोटल कितने हो गए, 4। तो ये जो 4 कार्ड्स होंगे ये किस किस के होंगे, किंग के, क्वीन के, जैक एंड एस। ओके, इनके होंगे 4 कार्ड। देखिए क्योंकि हम एक एक पैक में से निकाल रहे हैं, डैट मीन्स इसमें 2 कार्ड्स रेड होंगे एंड 2 कार्ड्स हमेशा ब्लैक होंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है देखिए अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। जो मेन फॉर्मूला होगा डेट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। किसी भी इवेंट का अगर हमें फॉर्मूला निकालना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, मीन्स उस जिसने अपने कार्ड जो भी इवेंट होगा उसके पॉसिबल जो आउटकम्स होंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, जो भी उसके टोटल आउटकम्स होंगे, या कह सकते हैं कि नंबर ऑफ टोटल केसेस। क्लियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चंस करेंगे। अब देखिए हम पहला जो टाइप है वो करेंगे कि अगर हम किसी भी पैक में से ओनली 1 कार्ड ड्रा करें। जैसे क्वेश्चन है, इफ 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज ए इवेंट है। जैसे फर्स्ट पार्ट में बना सकते हैं इसको। फर्स्ट पार्ट है जैसे ए इवेंट, कार्ड इज ब्लैक किंग। ब्लैक किंग क्योंकि किंग के कितने होते हैं, पहले तो 4 में से ब्लैक कितने होंगे, ओनली 2। ओके, तो प्रोबेबिलिटी इसकी क्या होगी, 9। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट इज इक्वल टू, फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन है ये, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट विल बी नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। तो ब्लैक किंग के टोटल कितने होते हैं, 2, ओनली 2, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल केसेस। टोटल केसेस कितने इसमें, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। ओके, दिस इज 52, तो 52 ही लगेगा एंड दिस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 1/26 आंसर। ओके, और एक बात है कि जो भी प्रोबेबिलिटी का आंसर आएगा वो हमेशा 0 और 1 आएगा, और 0 और 1 के बीच में आएगा। ओके, हमेशा 0 और 1 के बीच में ही आएगा, या 0 या 1 भी आ सकता है। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट देखिए अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट। बी इवेंट क्या है हमारे पास, कार्ड इज स्पेड। अब स्पेड के कितने कार्ड होंगे, 13। ओके, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 13 डिवाइडेड बाय टोटल कार्ड्स आर 52, देन दैट मीन्स दिस विल बी 1/4। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, थर्ड इवेंट है कार्ड इज क्वीन। क्वीन के कितने होंगे टोटल, अब 4। हमने 4 ही देखने हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विल बी 4 डिवाइडेड बाय 52, एंड फोर्थ पार्ट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। ये भी आप निकाल सकते हैं, कार्ड इज रेड। रेड कार्ड कितने हैं हमारे पास, रेड कार्ड्स आर 26, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज इक्वल टू 26 डिवाइडेड बाय 52 एंड विच विल बी इक्वल टू 1/2। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम कब करेंगे कि अगर एक से ज्यादा कार्ड्स निकालने हैं तो उनको कैसे सॉल्व करना है। क्लियर, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर सेकंड में हमने करना है कि अगर एक से ज़्यादा कार्ड्स निकाले जाएं तो उसको कैसे सॉल्व करना है। ओके, जैसे हमारे पास है फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट फर्स्ट ए इवेंट है, दिस इज बोथ कार्ड्स आर फ्रॉम किंग। ओके, तो किंग के कितने होंगे, देखिए जब भी हमारे पास सिर्फ ए कार्ड निकालना है तो सिंपल हम जितने होंगे ऊपर और लिख कर नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल केसेस लिख के सिंपली आंसर निकाल देंगे। ओके, अगर एक से ज़्यादा हो, देखिए क्योंकि किंग में से कितने निकाले गए हैं, 2, तो डैट मीन्स हम इसके लिए कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। कॉम्बिनेशन क्या है हमारे पास, NCR।
एन का मीनिंग है टोटल, टोटल में से आर का मीनिंग होगा कि जितने निकाले गए होंगे। ओके, जैसे एन यहाँ आएगा, जैसे किंग है, किंग के टोटल कितने होंगे 4, तो 4 में से हमने कितने निकाले हैं 2, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल केसेस होंगे, फॉर्मूला वही सेम लगेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू, पहले तो ऊपर होंगे नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस होंगे जितने में से जिस पैक में से निकाले गए हैं। जैसे किंग में से निकाले गए हैं तो किंग के टोटल कितने हो गए 4, सी कितने निकाले हैं इसमें से हमने 2, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल केसेस, टोटल केसेस टोटल कितने हैं हमारे पास 52, टोटल में से हमने कितने निकाले हैं 2। ओके, तो इसको हम सिंपली सॉल्व करेंगे विद दिस फॉर्मूला, फॉर्मूला आपको आता होगा फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। ये फॉर्मूला लगाकर हम इसको सॉल्व कर देंगे एंड विच विल बी इक्वल टू, ये लगेगा हमारे पास 4 फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4 माइनस 2 इज 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 50। तो इसको सॉल्व करेंगे अब, 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 आ गया एंड दिस विल बी 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 2, ये कैंसिल हो गए दोनों, डिवाइडेड बाय 52 मल्टीप्लाई बाय 51 इंटू 50 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 को हमने सॉल्व करना है, 2 इंटू 1 आ जाएगा इंटू फैक्टोरियल 50, तो ये दोनों कैंसिल हो गए और इनको सॉल्व कर देंगे हम, ये आ जाएगा 26, तो इनको सॉल्व करेंगे ये आएगा 2 इंटू 3, तो हमारे पास आ गया सॉल्व करके 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 26 इंटू 51, तो सॉल्व करके ये आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 17, तो ये आ जाएगा सॉल्व करके 13। ओके, तो ये बन गया हमारे पास 1 अपॉन, तो ये बनेगा 1, तो सॉल्व किया तो ये आ गया 22। क्लियर। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है बी इवेंट। बी इवेंट क्या है, 1 कार्ड इज क्वीन एंड अनदर कार्ड विल बी फ्रॉम स्पेड। अब क्वीन के कितने हो गए 4, मीन्स 4 में से हमने कितने निकाले हैं 1, एंड का मतलब मल्टीप्लाई लिखेंगे हम, एंड स्पेड में से कितने निकाले हैं 1 ओनली। ओके, तो ये लगेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 4 में से हमने निकाले 1 मल्टीप्लाई बाय एंड देन 13 में से निकाले हमने 1 डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं हमारे पास 52, 52 में से टोटल में से कितने टोटल निकाले हैं हमने 2। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे, जब 1 1 आ जाएगा तो सिंपली हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू 13 डिवाइडेड बाय, इसको भी सेम ऐसे ही सॉल्व करना है, तो सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 26 मल्टीप्लाई बाय 51, सेम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। दिस इज इक्वल टू, नाउ सॉल्व कर कितना आया 2, ये आ जाएगा हमारे पास 2, तो ये बनेगा 2 डिवाइडेड बाय 51। ओके, एंड देन थर्ड पार्ट विल बी, थर्ड पार्ट क्या है देखिए हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू बोथ कार्ड्स आर फ्रॉम डायमंड, डायमंड के कितने हो गए 13, तो 13 सी 2, 13 में से हमने निकाले 2 डिवाइडेड बाय टोटल कितने हमारे पास 52 सी 2। नाउ दिस विल बी इक्वल टू फैक्टोरियल 13 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 11 डिवाइडेड बाय, ये पहले ही हमने सॉल्व किया हुआ है, 26 मल्टीप्लाई बाय 51 ही आ जाएगा, देन 13 मल्टीप्लाई बाय 12 इंटू फैक्टोरियल 11 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 26 मल्टीप्लाई बाय 51। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू फैक्टोरियल जो है 11, ये तो कैंसिल हो गया, ये बनेगा 6, तो ये बनेगा हमारे पास 2 3 का 17 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास 1/17 आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, ऐसे इनको हमने सॉल्व करना है। नेक्स्ट आ गई बात डाई की, डाई को कैसे सॉल्व करेंगे आप देखिए, डाई के क्वेश्चन कैसे हैं, डाई के कितने फेसेस होंगे, पहले तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, सैंपल स्पेस मींस इसके कितने टोटल केसेस होंगे, टोटल केसेस कितने हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 फेसेस होंगे इसमें। ओके, तो इसके क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, जैसे हमारे पास अगर सिंगल डाई की बात हो रही है, ओनली सिंगल डाई की बात कर रही हूँ मैं, अगर सिंगल डाई की बात हो रही है तो हमारे पास क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, अ डाई इज थ्रोन, ओके, एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट, ये आ सकता है कि 4 कम्स, और आ सकता है कि ऑड नंबर विल कम, और आ सकता है कि इवन नंबर विल कम। ओके, तो इसकी अगर हमने निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट क्या होगा, अगर ऑड नंबर आएगा, ऑड नंबर विल कम, अगर ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। अब इसमें ऑड नंबर्स कौन से हैं 1 3 5, तो कितने हो गए टोटल 3, तो ये आ गया हमारे पास 3 अपॉन, और टोटल कितने हैं इसके 6, दैट मीन्स हमारे पास आ गया 1/2। ओके, सिमिलरली अगर हमारे पास आए इवेंट इवन नंबर विल कम,
इवन नंबर विल कम। तो इसके लिए हमारे पास आएगा 2, 4, 6। तो ये आ गया हमारे पास 1, 2, 3। दैट मीन्स 3 अपॉन टोटल नंबर आर 6। तो ये बन गया हमारे पास 1/2। ये आ गई डाई की बात। ओके, अगर 2 डाइस की बात हो या 2 डाइस की बात होगी तो हम इसमें मेन सिलेबस में ही है वो उसमें ही डिस्कस करेंगे हम। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट केस करेंगे हम कि जिसमें क्वेश्चंस आएंगे कि दिस बैग कंटेन्स इतनी इतनी बॉल्स। ओके, तो इनको कैसे सॉल्व करना है हम। जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, अ बैग कंटेन्स 5 वाइट 3 रेड एंड 7 ब्लैक बॉल्स, 3 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द बैग। मैंने पहले ही बताया है कि चाहे हम क्वेश्चन करें कार्ड्स के, चाहे हम किसी बैग के क्वेश्चंस करें, अगर तो ओनली वन थिंग अगर ड्रा करी गई है तो उस केस में तो हम सिंपली क्या करेंगे, जैसे इसमें अगर एक ओनली 1 बॉल ड्रा करें हम, तो इस केस में क्या करेंगे, जैसे हमारे पास बॉल है रेड। ओके, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है कि दैट बॉल इज रेड ओनली एंड ओनली 1 बॉल इज ड्रॉन। तो इस केस में सिंपली हमने करना है, रेड बॉल की बॉल्स कितनी है इसमें 3, तो हम लगाएंगे 3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी होंगी, 7, 3, 10, 15 आ गया। तो ओनली प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली 1 बॉल विच इज रेड, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी सिंपली रेड की, रेड कितनी है 3 डिवाइडेड बाय 15, ये आ जाएगा हमारे पास 1/5। तो सिंपल केस हमने ऐसे ही करना है। ओके, सेकेंडली अगर एक से ज्यादा बॉल्स निकाली गई हैं तो उनको कैसे सॉल्व करना है, सेम वैसे ही हम कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। सेकेंड केस जैसे है, इसमें अब देखिए क्या गिवन है, 3 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए इवेंट क्या है इसमें 3 आर रेड, तीनों ही कितनी होंगी रेड होंगी। ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी अब, रेड बॉल कितनी है 3, तो रेड क्या है 3, सी 3, 3 में से 3 ही निकाली गई है एंड टोटल कितनी है अब इसमें 15, एंड टोटल कितनी है 15 में से कितनी निकाली गई है 3। क्लियर स्टूडेंट्स, अब इसमें फॉर्मूला हम लगाएंगे। फॉर्मूला क्या लगेगा, फैक्टोरियल 3, वैसे इसका 1 ही आ जाएगा, फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 0 डिवाइडेड बाय 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 12। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू, ये तो 1 ही आ जाएगा सॉल्व करके, डिवाइडेड बाय 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू फैक्टोरियल 12 डिवाइडेड बाय, इसको भी खोल देंगे 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 12। ये कैंसिल हो गए हमारे पास एंड इनको सॉल्व करके ये हमारे पास आ जाएगा, ये आ गया 7, ये आ जाएगा 5, 35 आ गया। 35 को 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15, 9, 10 आ गया, देन 35 एंड विच विल बी 455। ओके, तो ये सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 1/455। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट देखिए। अब बी इवेंट क्या है इसमें, 2 आर व्हाइट एंड 1 इज ब्लैक। अब व्हाइट की कितनी हो गई 5। ओके, तो ये बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट विल बी व्हाइट की कितनी है 5 में से कितनी निकाली है हमने 2 मल्टीप्लाई बाय, देन 1 इज ब्लैक, और ब्लैक में से कितनी निकाली है मीन्स 7 में से कितनी निकाली है ओनली 1 डिवाइडेड बाय, बट टोटल कितना है हमारे पास 15, टोटल कितनी निकाली हुई है 3। ओके, अब इसको सॉल्व कर देंगे अलग अलग, ये आ जाएगा हमारे पास फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 6, ये भी वैसे सेम ही आ जाएगा 7 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल, ये सॉल्व करके हमारे पास आया हुआ है 5 इंटू 7 इंटू 13। ओके, देन दिस इज इक्वल टू, नाउ दिस विल बी 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई बाई, ये 7 ही आएगा, डिवाइडेड बाई 5 इंटू 7 मल्टीप्लाई बाई 13, 7 के साथ 7 कैंसिल हो गया, 5 के साथ 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 2 एंड दिस विल बी 2/13 आंसर आ गया इसका। क्लियर, एंड थर्ड पार्ट ये खुद कर सकते हैं हम, 1 इज व्हाइट 1 इज रेड एंड 1 इज ब्लैक। तो इसको सिंपली हमने कैसे करना है, तीनों में से एक एक निकालनी है हमने। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विल बी 5C1 3C1 मल्टीप्लाई बाय 7C1 डिवाइडेड बाय टोटल कितनी है 15C3। ओके, तो ये बनेगा 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय, इसको हमने सॉल्व किया हुआ है, दिस विल बी 5 इंटू 7 इंटू 13, 7 के 7 कैंसिल हो गया, 5 के 5 कैंसिल हो गया एंड दिस विल बी 3/13, ये आ गया आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स,
अब हम मेन जो सिलेबस का है वो हम सेकंड पार्ट से शुरू करेंगे। तो पहले ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स होना जरूरी है, अगर ये आएंगे तभी हम उन मेन पार्ट्स को ही सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।